गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और फिर से मैं लेके आया हूं लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लेके आया है ना, कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके आए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पहले क्या है कि द बाइसेक्टर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, द बाइसेक्टर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। कहता है कि दो पैरेलल लाइन है, ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, इसका नाम मान लिया जाए ए दे दिए, इसका दे दिए बी, ये सी और ये डी। एक पैरेलल लाइन का ए बी है और दूसरे पैरेलल लाइन का नाम क्या दे दिए सी डी। और इसको कोई एक ट्रांसवर्जल लाइन मान लिया जाए, पी और क्यू क्या कर दिया, कट कर दिया, कहाँ पे, एम पर और एन पर। तो कहता है कोरोस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर जब खींचेंगे ना, क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर जब खींचेंगे तो वो पैरेलल जाएगा। जैसे ये एंगल लेते हैं तो ये एंगल का कोरोस्पोंडिंग एंगल ये होगा, है ना, क्योंकि क्या कोरोस्पोंडिंग में क्या होता है, पैरेलल से ऊपर ट्रांसवर्जल से लेफ्ट उधर है, तो इधर भी वैसा ही रहना चाहिए, पैरेलल से ऊपर और ट्रांसवर्जल से लेफ्ट। तो इसका कोरोस्पोंडिंग ये आ गया। तो कहता है दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर, जैसे इसका बाइसेक्टर मान लिया जाए, ये दे दिए जी, और इसका बाइसेक्टर दे दिए क्या चीज, एच दे दिए, क्या दे दिए, एच। तो ये जो है ना कोरोस्पोंडिंग का बाइसेक्टर यानी एम जी पैरेलल क्या होता है, एन एच होता है। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे बोलूं कि इफ एम जी, कौन कौन, एम जी एंड दूसरा का कौन है, एन एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, किसका बाइसेक्टर है जी, तो कौन से एंगल, यम पी एम बी, कौन सा एंगल, पी एम बी, एंड दूसरा का ये कौन है, तो यम एन डी, एंगल यम एंड डी रेस्पेक्टिवली, ये दोनों का क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। तो बाइसेक्टर्स हैं तो क्या होगा, तो सो ऑटोमेटिक ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, एम जी पैरेलल टू एन एच। ऐसे बाद में हम सिखाएंगे भी कि पैरेलल क्यों होता है, पैरेलल ही क्यों होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का जो होता है, सॉरी कोरोस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल ही क्यों होते हैं, इस बात को सिखाएंगे कि पैरेलल ही क्यों होते हैं। लेकिन अभी मैंने बता दिया। दूसरा चीज इसी प्रकार से, ये तो हो गया कोरोस्पोंडिंग एंगल का। अल्टरनेट एंगल का भी बाइसेक्टर जो होता है पैरेलल होता है। द बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर भी पैरेलल होता है। सेम स्टाइल से लीजिए, ये मान लिया जाए एक लाइन ले लिए जिसका नाम ए बी है और इस एक लाइन का नाम क्या मान लिए, सी डी है। ये दो पैरेलल लाइन लिए, कैसा पैरेलल लाइन लिए, ये दोनों पैरेलल लाइन लिए हैं। और उसके बाद इसको कोई एक ट्रांसवर्जल लाइन कट किया, इस ट्रांसवर्जल लाइन का कुछ नाम मान लिया जाए, इसका नाम दे दिया आपको पी और क्यू, जो इसको क्रमशः कहाँ पे कट किया, एम और एन पे कट किया। कहाँ पे कट किया भाई, एम और एन पे कट किया। अब उसके बाद अल्टरनेट का बाइसेक्टर, तो ये एंगल का अल्टरनेट कौन होगा, ये एंगल का अल्टरनेट ये होगा। तो इसका बाइसेक्टर इधर जाएगा, तो इसका बाइसेक्टर इधर आएगा, तो दोनों बाइसेक्टर जो है आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये एम जी है, ये मान लो एन एच है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट का बाइसेक्टर है, अल्टरनेट का बाइसेक्टर पैरेलल होता है। क्यों होता है बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कि इफ कौन चीज, एम जी एंड एन एच, एम जी एंड एन एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, किसका बाइसेक्टर भैया, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, तो पहला दिए एम जी इस एंगल का बाइसेक्टर तो ए एम एन, क्या बोलेंगे, ए एम एन, एंड दूसरा इस एंगल का तो इसको एम एन डी, क्या बोलेंगे, एंगल एम एन डी रेस्पेक्टिवली। ये दोनों का क्या है, बाइसेक्टर है, तो रेस्पेक्टिवली हो गया। और जब बाइसेक्टर है अल्टरनेट का बाइसेक्टर तो क्या होते हैं, पैरेलल। तो आप लिख सकते हो सो एम जी जो है वो पैरेलल होगा किसके, एन एच के। एम जी जो है पैरेलल होगा किसके, पैरेलल होगा जी, एन एच का। तो ये क्या पता चला कि अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल का जो बाइसेक्टर्स होते हैं पैरेलल लाइन में, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कोरोस्पोंडिंग का बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के तरफ। तो तीसरा पॉइंट के तरफ से क्या है
कि अब देखिए यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ किसका, द बाइसेक्टर ऑफ कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल्स, द बाइसेक्टर ऑफ कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस सबटेंड कितना, या मैक्स, सबटेंड नहीं समझ में आता है तो आप मैक्स समझते होंगे, मैक्स 90 डिग्री, कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जैसे ये दो पैरेलल लाइन ले लिए, एक का नाम मान लीजिए ए और बी दे दिए, दूसरा का नाम क्या दे दिए, सी और डी दे दिए, है ना, सी डी हो गया। अब इसको कोई एक जो है ट्रांसवर्जल लाइन कट किया, इसको कोई एक ट्रांसवर्जल लाइन क्या किया, कट किया, जिसका नाम मैंने मान लिया जाए पी और क्यू दे दिए, और ये हो गया एम और ये क्या हो गया एन। तो ये देखिए इस एंगल का क्रॉस कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल ये होगा, तो इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को काट दिया, ये पैरेलल नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है, मान लीजिए ऊपर, तो ये एंगल कितने का बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री का। यानी कि कंस्क्वेटिव इंटीरियर का जो बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है, कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कितने का एंगल देगा जी, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एम ओ एंड एन ओ, क्या लिखेंगे, हेयर एम ओ एंड एन ओ आर द बाइसेक्टर्स, ये सब क्या है, बाइसेक्टर्स है। किसका बाइसेक्टर है जी, तो बाइसेक्टर ऑफ कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल्स, किसके कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल जी, तो कंस्क्वेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन, बी एम एन एंड दूसरा का कौन है, डी एन एम, एंगल डी एन एम रेस्पेक्टिवली। अब ये बाइसेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर बोले ना कि कंस्क्वेटिव इंटीरियर का बाइसेक्टर कितने पे काटता है, 90 पे, तो एंगल यम ओ एन बराबर लिख सकते हो, सो एंगल यम ओ एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये बात कि जब कंस्क्वेटिव इंटीरियर का बाइसेक्टर रहता है तो वो पैरेलल नहीं जाता है, वो क्या होता है कि आगे चल के काट देता है, और जहाँ पे काटता है वहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे कि करोस्पोंडिंग एंगल का, कैसा एंगल का, जब दो पैरेलल लाइन काटता है ट्रांसवर्जल से तो करोस्पोंडिंग का बाइसेक्टर पैरेलल जाता है। दूसरा क्या बताए थे कि पैरेलल लाइंस में जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्जल काटता है तो अल्टरनेट का बाइसेक्टर भी क्या जाते हैं, पैरेलल जाते हैं। और थर्ड पॉइंट आपको ये बताए हैं कि किसका बाइसेक्टर, कंस्क्वेटिव इंटीरियर का बाइसेक्टर हमेशा कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे, यानी वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, या वो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पे मिलते हैं या काटते हैं, जो भी बोलिए, लेकिन कितना बनाता है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए, लेकिन अब यही तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रूव करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है ना, आखिर ये होता कैसे है, इस चीज को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस में कोरोस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर पैरेलल होता है, ऐसा मैंने बताया, लेकिन क्यों पैरेलल होता है इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं। तो देखिए कैसे प्रूव होगा। पहले क्या करिए, एक लाइन, 2 लाइन ले लीजिए, है ना, एक लाइन ले लिए और ये एक लाइन ले ली, ये दोनों पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन, जिसका नाम ए बी और ये मान लीजिए सी डी दे दिए, और इसको जो है कोई पी क्यू जो है ट्रांसवर्जल लाइन इसको कट किया। ए बी और ये सी डी 2 पैरेलल लाइन है जिसको पी क्यू कोई 2 को ट्रांसवर्जल कट किया, जो मान लो इसको काटा है एम पे और इसको काटा एन पे, है ना। तो ये मान लिया जाए ये जो है बाइसेक्टर इस एंगल का है। किस एंगल का बाइसेक्टर है भैया, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका कोरोस्पोंडिंग कौन होगा, ये होगा। तो इस एंगल का ये बाइसेक्टर गया, तो ये दोनों बाइसेक्टर जो है ये मान लो एम जी है ये और एन एच है, ये एम जी और एन एच पैरेलल होगा, ऐसा प्रूव करना है। ऐसा क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कौन कौन, एम जी और एन एच जो है ये पैरेलल होंगे। यही बात हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, पहला नंबर यहाँ पर बताते हैं क्या क्या है कि हेयर ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइंस। 2 क्या है, पैरेलल लाइंस एंड
पी क्यू इज अ ट्रांसवर्जल। पी क्यू एक क्या है, ट्रांसवर्जल है। विच इंटरसेक्ट, जो काट रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है। विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम, ए बी को कहाँ पे काट रहा है, एम पे। एंड सी डी एट एन, और सी डी को कहाँ पे काट रहा है, ये जो सी डी को काटा कहाँ पे, एन पे। और उसके बाद एंड लिखेंगे कि सिंस, उसके बाद है कि एंड आप लिख दो कि एम जी एंड दूसरा कौन है, एन जी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ किसका पी एम बी का बाइसेक्टर है, दूसरा एम एन डी का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एम बी एंड एंगल एम एन डी का रेस्पेक्टिवली ये सब क्या है, बाइसेक्टर हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि mg जो है वो पैरेलल होगा nh का। mg जो है वो पैरेलल होगा क्या चीज का, nh का। और आपको पहले भी बताए थे कि ज्योमेट्री का कोई भी चीज प्रूव करने वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में करना क्या होता है कि क्या दिया हुआ है वो उस चीज को बताइए, फिर क्या प्रूव करना है वो बताइए। अगर उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं तो बताइए, नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद अब प्रूफ देना शुरू करिए, यानी बनाना शुरू करिए, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्या प्रूव करना है वो, और उसके बाद आपको देना है तो कंस्ट्रक्शन दीजिए, अगर नहीं किए तो नहीं दीजिए, और उसके बाद प्रूफ करना शुरू करिए। तो यहाँ पर चलिए अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ करना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहला बताएंगे कि ये दोनों बाइसेक्टर है। क्या है जी, बाइसेक्टर है। सिंस एम जी जो है बाइसेक्टर है किसका, एम जी एंड दूसरा का कौन है, एन एच। एम जी एंड एन एच आर बाइसेक्टर्स, ये दोनों क्या है जी, बाइसेक्टर्स है। किसका बाइसेक्टर है जी, तो बाइसेक्टर और पहले एम जी दिए हैं तो एम बी एंगल किसका, पी एम बी का, एंड दूसरा का एन एच, तो एन एच किसका है जी, एम एन डी का। एम एंड डी का बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली, तो बाइसेक्टर है। अच्छा एक भाई ये पहला नंबर बाइसेक्टर है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी एम जी और बी एम जी बराबर लिख सकते हैं। सो एंगल पी एम जी इक्वल टू एंगल बी एम जी इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स। लेट ये एंगल बराबर होगा तो इसको x माने तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब चलिए यहाँ पर ये दोनों भी तो बराबर होगा, ये दोनों भी तो बराबर होगा, यानी तो x नहीं मानिए तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये जैसे ये दोनों बराबर है तो ये टोटल एंगल का हाफ होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी एम बी का क्या हो गया, आधा। फिर उसी प्रकार से एन एच बाइसेक्टर, तो ये दोनों बराबर होगा और ये टोटल का आधा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम एन एच और डी एन एच, क्या लिखेंगे, एंगल एम एन एच बराबर एंगल डी एन एच बराबर हाफ एंगल कौन से एंगल का हाफ होगा जी, एम एन डी का। किसका हाफ होगा, तो एंगल एम एन डी का। चलिए ये दोनों निकाल लिए। उसके बाद अब बताते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल जब पैरेलल लाइन रहता है तो ऑटोमेटिक बराबर होता है ना, हर कोई जानता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि द मेजर्स ऑफ किसका, कोरोस्पोंडिंग एंगल, द मेजर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। पैरेलल लाइंस के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल पी एम बी, ये टोटल एंगल, कौन सा एंगल, ये टोटल पी एम बी, और ये टोटल एंगल कौन सा एंगल, एन एम डी बराबर होगा। तो एंगल क्या लिखेंगे, पी एम बी इक्वल टू एंगल एम एन डी। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब दोनों तरफ हाफ लगा दो, वैल्यू से कोई अंतर पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा भाई, नहीं ना। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, पी एम बी इक्वल टू हाफ एंगल एम एन डी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पी एम डी का हाफ, तो पी एम बी का हाफ अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो पी एम जी, क्या लिख सकते हो, एंगल पी एम जी लिख सकते हो। उसी तरह से एंगल क्या है, एम एन डी के हाफ के जगह पे आप चाहो तो एम एन एच लिख सकते हो। तो एंगल क्या लिख दिए, एम एन एच।
अब ये जो आया है जरा गौर से देखिए, अगर ये दोनों लाइन ऐसा है और ये लाइन ये एंगल बराबर है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर आ रहा है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर कब होता है? जब लाइन पैरेलल रहता है तब। तो यहाँ पर पैरेलल रहता है तो कोरस्पोंडिंग बराबर होता है, यहाँ पर कोरस्पोंडिंग बराबर है, डेट मींस ये लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये ऊपर वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? ये ऊपर वाला एंगल, यहाँ पर भी ऊपर वाला एंगल, ये दोनों बराबर आया है। तो ये दोनों, ये दो जो mg और nh है, कौन सी mg और nh है, उसके लिए ये कौन सा एंगल का काम कर रहा है? कोरस्पोंडिंग का। कौन सा एंगल का काम कर रहा है? कोरस्पोंडिंग का। कोरस्पोंडिंग का एंगल बराबर आ रहा है, डेट मींस वो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस एंगल PMG एंड एंगल MNH आर, यहाँ पर कौन? PMG और MNH क्या है? दोनों आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और उसके बाद क्या है? एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल, और इक्वल भी हैं। तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो डेट मींस ये दोनों लाइन खुद ब खुद पैरेलल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे लिखिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स किसके लिए कोरस्पोंडिंग एंगल है? तो 4mg एंड NH के लिए। किसके लिए कोरस्पोंडिंग है? mg और NH के लिए कोरस्पोंडिंग है। ये कोरस्पोंडिंग है और इक्वल है, एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल, और इक्वल भी है। कोरस्पोंडिंग एंगल भी है और इक्वल भी है। तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल होगा। सो mg पैरेलल टू NH। यानी फंडा इसमें क्या है? फंडा ये है कि कोरस्पोंडिंग बराबर होगा तो कोरस्पोंडिंग के आधा आधा बराबर होगा। और जब आधा आधा, तो ये मान लीजिए ऐसे दो लाइन है और ये काटा, तो ये एंगल क्या होगा? कोरस्पोंडिंग। तो उसी तरह से mg और NH और PQ उसको मान लो काटा, तो ये दोनों एंगल जो है क्या है? आधा आधा जो है वो कोरस्पोंडिंग एंगल है। और कोरस्पोंडिंग एंगल यहाँ पर बराबर आ रहा है, नियम से चले तो बराबर आ गया, तो पैरेलल बोल दिए। क्योंकि पैरेलल रहता था तो कोरस्पोंडिंग बराबर होता था, यहाँ पर कोरस्पोंडिंग बराबर है तो क्या हो गया? ये पैरेलल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। तो अब जो है आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो आते हैं दूसरा पॉइंट जो समझाए थे, अब उसको कैसे प्रूव किया जाता है वो। यहाँ पर क्या दूसरा समझाए थे? आप प्रूव डेट या सो डेट खुद लिख लेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर, जैसे ये एक एंगल है ना, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, तो इसका बाइसेक्टर इधर जाएगा और इसका बाइसेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये दोनों बाइसेक्टर जो है आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यही बात प्रूव करना है। तो इंट्रोड्यूस करिए पहले फिगर को। क्या फिगर को इंट्रोड्यूस करोगे भाई? कि हेयर क्या है? AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, आर टू पैरेलल लाइंस। AB एंड CD क्या है? दो पैरेलल लाइंस है, एंड इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्जल, सॉरी जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्जल क्या चीज? PQ एट m एंड n। कहाँ पे काटा गया? m और n पे काटा गया। और उसके बाद लिखेंगे कि हेयर, उसके बाद लिखेंगे कि इफ ये जो है m और ये मान लो g मान लिया और ये n क्या है? h मान लिए। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? इफ mg एंड nh आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये दोनों क्या हैं? बाइसेक्टर हैं। किसके बाइसेक्टर भाई? तो आर द बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भाई? तो BMN। कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? BMN एंड दूसरा ये, इसका क्या? MNC। तो MNC रेस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है? तो हमें प्रूव करना है mg पैरेलल टू NH। ऐसा प्रूव करना है कि mg और NH क्या है? पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। एक काम करते हैं, पहला नंबर लिखते हैं कि सिंस mg एंड NH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, किसके बाइसेक्टर हैं? तो mg किसका है? आर द बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आर द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स BMN एंड दूसरा कौन है? MNC रेस्पेक्टिवली।
ये बाइसेक्टर हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये एंगल बराबर होगा, तो इसका नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम, तो एन एम जी, क्या होगा जी, एन एम जी। अब बराबर इस एंगल का क्या नाम होगा, बी एम जी, बी एम जी। अब बराबर 1/2, ये टोटल एंगल का लिख सकते हैं, तो 1/2 एंगल बी एम एन, देखिए टोटल हो गया बी एम एन। आपको बताया था ज्योमेट्री जब पढ़ रहे तो कोई नाम ले तो खटाक दे उसको फिगर में आप ढूंढे, है ना। तो ये हो गया दूसरा। उसी तरह से ये बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल का क्या नाम होगा, तो इस एंगल का नाम एम एन एच देते हैं। क्या नाम देते हैं, एम एन एच इक्वल टू इस एंगल का नाम क्या होगा, तो सी एन एच, क्या होगा, सी एन एच इक्वल टू ये टोटल एंगल होगा, तो टोटल का नाम एम एन सी है, तो हाफ एंगल एम एन सी, ये टोटल का क्या होगा, आधा होगा। अच्छा एक चीज ये बताइए, लिखेंगे कि फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल बराबर होगा, इसका नाम क्या है, बी एम एन। यहाँ पर एंगल लिखेंगे बी एम एन, बी एम एन इक्वल टू ये एंगल कौन होगा, तो एम एन सी, क्या होगा, एंगल एम एन सी। अच्छा ये भाई दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो हाफ एंगल बी एम एन इक्वल टू हाफ एंगल एम एन सी। ए बी एम एन के हाफ, देखो तो यहाँ पर ये बी एम एन का हाफ है, तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल लिख सकते हैं। उसका क्या नाम है जी, एन एम जी, क्या नाम है, एन एम जी। और उसके बाद एम एन सी का हाफ, एम एन सी के हाफ के जगह पे आप लिख सकते हो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल लिख सकते हो आप, तो उसका नाम क्या है, एम एन एच। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एम एन एच। अब ये घेर दीजिए। अब उसके बाद देखिए आप सिर्फ कि ये ऐसे और ऐसे आया है और ये ऐसे कटा है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, ये भी लाइन को छोड़ दीजिए, ये दोनों लाइन अभी लेते नहीं है, तो ये दोनों जब बराबर आती है अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर कब होता है, जब लाइन पैरेलल होगा तब। तो उसी तरह से ये एंगल, ये नीचे वाला और यहाँ पर कौन, ऊपर वाला जो एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, किसके लिए, एम जी और एन एच के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर, हेयर क्या हो गया, एंगल एन एम जी, एन एम जी, एन एम जी यानी ये ऊपर नीचे वाला बराबर एंगल, कौन सा एंगल, ये एम एन एच, कौन, एम एन एच आर अल्टरनेट, ये कैसे हैं भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर, किसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, एम जी और एन एच, एम जी एंड एन एच, एम जी और एन एच के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और वो भी क्या है, बराबर है। तो सो आप लिख सकते हो, जैसे पैरेलल रहता था तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता था, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, डेट मीन्स लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि एम जी पैरेलल टू एन एच, एम जी पैरेलल टू क्या हो गया, एन एच। चलिए ये दूसरा पॉइंट प्रूव हो गया। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बताए थे कि द बाइसेक्टर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस मेक्स 90 डिग्री। कंसेक्यूटिव पैरेलल लाइंस में जो है ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर का बाइसेक्टर जो होता है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, उसको पी क्यू कोई ट्रांसवर्जल लाइन कट किया, मान लिया जाए एम और एन पे। कहाँ पे कट किया, एम और एन पे कट किया। और मान लेते हैं कि ये जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये होगा, तो इसका बाइसेक्टर मान लिया जाए ऐसे गया, और दोनों बाइसेक्टर जहां पे काटा, ये मान लिया जाए काट दिया आपको जी पर, तो ये जो है 90 डिग्री बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। क्या बनेगा, 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ये प्रूव करना है। पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, कि हेयर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, एंड PQ जो है ट्रांसवर्जल, एंड PQ इज द ट्रांसवर्जल, PQ इज द ट्रांसवर्जल फोर। किसके लिए ट्रांसवर्जल है भाई, तो AB एंड CD, AB और CD के लिए क्या है, ये ट्रांसवर्जल है। उसके बाद क्या है, ये MG और NG, यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर एंड ऑल्सो MG एंड NG आर बाइसेक्टर्स ऑफ, ये दोनों क्या है भाई, बाइसेक्टर्स। तो बाइसेक्टर्स ऑफ कंसेक्यूटिव
कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन, बी एम एन एंड दूसरा कौन होगा, डी एन एम रेस्पेक्टिवली। अब चलिए तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो प्रूव हमें ये करना है कि एंगल एम जी एन क्या होगा, एंगल एम जी एन जो है वो 90 डिग्री होगा, ऐसा प्रूव करना है। एम जी एन कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री है, ऐसा प्रूव करना है ना। तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, प्रूफ देना शुरू करते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो पहले लिखेंगे कि सिंस एम जी इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, बी एम एन का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो इसका नाम क्या है, एंगल बी एम जी और इसका एन एम जी। तो एंगल बी एम जी इक्वल टू एंगल एन एम जी इक्वल टू एक्स, ऐसा मान लिए। तो ये एक्स माने हैं तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। उसी तरह से यहाँ पर ये जो एन जी इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो लिखेंगे सिंस एन जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एन जी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का है, डी एम एन का, किसका है जी, डी एन एम का बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, कौन कौन, डी एन जी और एम एन जी, कौन सा एंगल, डी एन जी इक्वल टू एंगल एम एन जी इक्वल टू क्या मान लिए, बाई, लेट। तो इसको बाई आप माने तो ये भी क्या आ गया, बाई आ गया। अब चलते हैं, रहने दीजिए इसको, अब चलते हैं फ्रॉम कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल से, कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो जब दो पैरेलल लाइन रहता है तो ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये टोटल एंगल कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल है, देखिए नाम ढूंढिएगा, बी एम एन, कौन सा एंगल, बी एम एन, और प्लस ये कौन सा है, डी एन एम। तो डी एन एम इक्वल टू कितना आएगा, 180, बिकॉज आपको पीछे ही बताए थे कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो बी एम एन के जगह पे एक्स एक्स क्या लिख सकते हो आप, 2x, और उसके बाद डी एन एम के जगह पे 2 बाई आप लिख सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री। आप 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री आ गया जी, 90 डिग्री आ गया। अब चलते हैं, ये देखो एम एन जी एक ट्रायंगल है, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से, कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ से चलेंगे, कौन से ट्रायंगल में, एम एन जी में। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल ये है एम एन जी, ये वाला, तो एक एंगल क्या हो गया, एम जी एन, और एक क्या है, एम एन जी, एक क्या है जी, एम एन जी, और एक क्या है, एन एम जी इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंगल एम जी एन नहीं मालूम है, लेकिन एम एन जी ढूंढो, तो एम एन जी यानी ये ऊपर वाला एंगल, तो ऊपर वाला एंगल ये क्या है, बाई है। फिर उसी तरह से एंगल एन एम जी यानी ये नीचे वाला एंगल, तो क्या है, एक्स है, इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस बाई ये दोनों का वैल्यू हम जानते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल एम जी एन प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये 90 जाके घटेगा, एंगल एम जी एन इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा। और यही प्रूव करना था कि ये एंगल 90 होगा। इससे साफ क्लियर हुआ कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल काटता है और कंस्क्यूटिव इंटीरियर का बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जरूर कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री की। ये बात बताए भी थे, प्रूव भी हो गया।